बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियां क्यों नहीं हुई, ये वो बड़ा सवाल है कि जिसको अभी तक, यानी वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक इसको पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन समझ नहीं पाए कि आखिरकार बाबर आजम ने उसी टीम को क्यों सिलेक्ट करने पे जो है वो जोर लगाया जो टीम एशिया कप में बुरी तरह नाकाम हुई थी। अब इस हवाले से तहलका खेज किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं और अब इस इंकशाफात को मजीद जो कुव्वत बख्शी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के लेटेस्ट इंटरव्यू ने बख्शी है, जिसमें उन्होंने बाबर आजम के हवाले से इस इंकशाफ को किसी हद तक सपोर्ट किया है। क्या कहा बाबर आजम ने? खबरें आ रही हैं बाबर आजम ने सीधी सीधी ज़का अशरफ को धमकी दी थी कि अगर उनके कहे गए स्क्वाड को सेलेक्ट ना किया गया तो वो ये करने जा रहे हैं। वो क्या क्या करने की उन्होंने धमकी दी थी, इस हवाले से तहलका खेज ना सिर्फ इंकशाफात सामने आ रहे हैं बल्कि अब इस पे बात की है ज़का अशरफ ने भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर वर्ल्ड कप के बाद ज़का अशरफ ने कुछ फैसलों के हवाले से भी खबर दी है, वो क्या फैसले करने जा रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट होने में अब बस समझ लीजिए कि 3 दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने 6 अक्टूबर को नेदरलैंड के खिलाफ पहला जो मैच है वो खेलना है वर्ल्ड कप का, यानी अपने वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज करना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेलना है जो कल पाकिस्तान की टीम खेलेगी या 3 अक्टूबर को पाकिस्तान की टीम खेलेगी। लेकिन उससे पहले परेशान कुन खबर ये है कि जो वर्ल्ड कप है उसमें अभी तक बारिश जो है वो असरअंदाज हो रही है और आज जो वार्म अप मैचेस खेले जा रहे हैं उनमें भी बारिश की तरफ से इंटरप्शन हुई और ख़ास तौर पे जो बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच खेला जा रहा है उसमें एक बार फिर बारिश हुई है और बारिश की वजह से काफ़ी देर मैच रुका रहा है और अब जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी वो मैच दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया और हम जो है वो अब देखना चाह रहे हैं कि 3 को पाकिस्तान का मैच है तो क्या उसमें हैदराबाद में पाकिस्तान के मैच में तो बारिश नहीं होगी। तो जनाब, अच्छी खबर ये है कि हैदराबाद का जो 3 को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है उसमें बारिश नहीं होने जा रही। लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है, जो बाबर आजम की फरमाइश पे बनाया गया है, जिसके लिए बाबर आजम ने बहुत तगोदौ की है, बल्कि अब तो खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम ने इस हवाले से धमकियां भी दी हैं और अब इन धमकियों की जो खबर आई है वो गुज़िश्ता रोज़ आई है। एक बड़े ही सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया कि बाबर आजम ने सीधी सीधी ज़का अशरफ को धमकी दे दी थी। लेकिन ये खबर, शायद मैं इस पे बात नहीं करता, लेकिन इस पे अब लेटेस्ट जो इंटरव्यू याह्या हुसैनी को दिया है बाबर आजम ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते थे कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए उसमें तब्दीलियां हों और ऑब्वियसली उसमें मोहम्मद हफीज़, तो ये तो अब बिल्कुल वाज़ेह है कि साइम अयूब और सरफराज अहमद को टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे और कुछ खबरें तो ऐसी थी कि शायद ज़का अशरफ जो हैं वो मोहम्मद आमिर को भी शामिल करने का इरादा रखते हैं टीम के अंदर। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि हम तब्दीलियां करने का इरादा रखते ज़रूर थे, लेकिन जनाब बाबर आजम जो है उन्होंने कहा कि मैं टीम में तब्दीलियां नहीं चाहता। तो बाबर आजम के कहने की वजह से हमने टीम में कोई तब्दीली
नहीं की और हसन अली को भी बाबर आजम की चॉइस के ऊपर रखा गया, क्योंकि बाबर आजम ये कह रहे थे कि हसन अली के साथ उनका जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और टीम बड़ी अच्छी तरह से जेल होगी। किसी नए लड़के को जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप उसको टीम का हिस्सा बनाएंगे तो हमारे लिए उसको कॉम्बिनेशन में एडजस्ट करना थोड़ा सा मसला हो जाएगा। एक तो ये लफ्ज़ कॉम्बिनेशन पता नहीं क्या बना हुआ है, इस पर अब बाकायदा बाबर आजम के वालिद साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए हैं और अब बाबर आजम के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इन चीज़ों को लेकर के, अब उनके वालिद साहब जो हैं वो भी इस हवाले से मैदान में उतरे हैं, जनाब आजम साहब जो है। और किसी ने उनसे ये कहा कि आपका जो दोस्त है उसको कहें कि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेले, अग्रेसिव कप्तानी करे। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने जवाब दिया कि अब आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को बताएंगे कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद एक और जो व्यूअर है उसने बाबर आजम के वालिद साहब से कहा कि आप बाबर आजम से ये कहें कि बाबर आजम जो है वो एक तो उनको कहा कि जी आप वो दोस्तियां यारियां ना निभाए, यानी बाबर आजम से कहें कि वो दोस्तियां यारियां ना निभाए, जो दोस्ती यारी 11 कहा जाता है बाबर आजम की टीम को। तो इस पे उन्होंने कहा कि तो आप क्या चाहते हैं कि दोस्तियां यारियां टीम में ना हो बल्कि ग्रुप बंदी हो? भाई ये दोस्तियां यारियां ही होती हैं जो टीम को आगे लेकर के जाती हैं। लेकिन आगे से किसी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी दोस्तियां यारियां बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दोस्तियां यारियां अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से होनी चाहिए। यहाँ पे आप उन प्लेयर्स को शामिल कर रहे हैं जो बाबर आजम की बात को मानते हैं, सुनते हैं और फिर बाबर आजम को किंग मानते हैं। जी बाबर आजम हमारा बादशाह है और बाबर आजम हमारा सुपरस्टार है। और आपको पता ही है सभी प्लेयर्स जो बाबर आजम के इर्द गिर्द खेल रहे वो बाबर आजम को बहुत बड़ा मानते हैं और बाबर आजम की हर बात को भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि अब एक खबर ये आई है कि जो स्क्वाड का मामला था जिसपे 3 दिन जो वो बहसो तकरार होती रही, सर वो पर्दे के पीछे क्या क्या होता रहा है। पर्दे के पीछे ये होता रहा है कि जब बाबर आजम को ये कहा गया कि आप टीम के अंदर तब्दीलियां करें और जब ये सारी की सारी मीटिंग्स हुई हैं उस दौरान भी ये कहा गया कि ये प्लेयर्स टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके बाद इंजमामुल हक बाबर आजम को लेकर के ज़का अशरफ के घर गए। ये वो मीटिंग है कि जो मीटिंग आपके मेरे सामने नहीं हुई, लेकिन ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बाबर आजम ने ज़का अशरफ को ये धमकी दी। सोर्सेज यही कह रहे हैं कि जी ज़का अशरफ को ये धमकी दी गई कि अगर आप स्क्वाड तब्दील करेंगे तो मैं वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, मुझे कप्तानी से भी हटा दीजिए और मैं वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं जाऊंगा। यानी 2 धमकियां कि अगर आप ये स्क्वाड मेरे वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि मैं ना सिर्फ अपनी कप्तानी छोड़ दूंगा, आप नया कप्तान बनाइए और मैं टीम के साथ भी नहीं जाऊंगा, आप मुझे मेरे बगैर जो है वो टीम लेकर के जाइए। और इस वजह से, इस धमकी की वजह से जो एक बड़ा इशू बन जाना था जिसके ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत ज्यादा रौला पड़ना था और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए टीम के अंदर ये जो बगावत की सी जो सिचुएशन सामने आ रही थी वो अगर हो जाती तो बहुत बड़ा मसला बनना था और ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाना था। मतलब टीम ऐसे लग रहा था कि जैसे टीम का बिल्कुल शराजा बिखर जाना था और फिर लोगों ने कहना था कि मान लेते आप बाबर आजम की बात, आप उसको मौका देते, आप उसके लिए जो है वो चांस देते ताकि वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके आपको दिखाता। हाँ, अगर वर्ल्ड कप में वो परफॉर्म ना करता तो फिर आप ज़रूर उसको जो भी कहना चाहते वो कहते। तो अब उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी हम सपोर्ट कर रहे हैं टीम को, दुआ करें पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके आए, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके आए, अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे। लेकिन सर उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वर्ल्ड कप के बाद हम पाकिस्तानी टीम के हवाले से कुछ बड़े और मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। अब आप इन बड़े और मुश्किल फैसलों के हवाले से जो मर्जी समझ लीजिए कि आपके ख्याल में ये बड़े और मुश्किल फैसले क्या हैं। अब इस सारी सिचुएशन में मुझे ये बताइए कि बाबर आजम ने कितना बड़ा रिस्क लिया है,
कितना बड़ा रिस्क लिया है। ये प्लेयर्स अगर बाबर आजम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिस तरह से बाबर आजम चाहते हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं करते, और अभी तक आपने देखा कि पिछले वार्म अप मैच में तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और अगर आगे भी जाके खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर पाती और पाकिस्तान की टीम इवन टॉप 4 में नहीं पहुंच पाती, तो फिर पाकिस्तान की टीम के लिए और बाबर आजम के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटियां बज गई हैं जी। उन्होंने बता दिया है कि हम मुश्किल और तगड़े मजबूत फैसले करने जा रहे हैं। ये अलग बात कि उनकी अपनी पोजीशन भी खतरे में है, लेकिन उसके बावजूद वो मुश्किल और मजबूत फैसले करने की उन्होंने जो है वो खबर पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन को दे दी है, और पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन को बता दिया कि आप इस वर्ल्ड कप को ऐसा ना लें। दूसरी जानिब उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान की टीम कम बैक करेगी, तो उसके ऊपर जो निगरान हुकूमत है, उसके जो वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने क्या कहा है जी? उन्होंने उसको बाकायदा उन्होंने इसको ट्वीट किया है, और जाके उनका ज़रा ट्वीट चेक कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कमबैक क्या होता है, ये कमबैक क्या होता है, कमबैक करना क्या होता है। मतलब ये अब अभी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम कमबैक करेगी, तो मतलब ये है कि आपने जो टीम सेलेक्ट की है वो क्यों सेलेक्ट की गई है। और अब सर सारे का सारा मुद्दा बाबर आजम पे पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और जो बाबर आजम के फैंस हैं, जो ऑब्वियसली चाहते हैं कि बाबर आजम कप्तान बरकरार रहे, अब वो फैंस भी घबराना शुरू हो गए। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बाबर आजम की अब ये जो हट धर्मी है, ये सारी चीज़ें जो है, इनको जो टीम जिस तरह से अब परफॉर्म कर रही है, खुदा ना खास्ता अगर वो इसी तरह से परफॉर्म करेगी तो बाबर आजम के फैन फॉलोइंग आपको उस तरह से नज़र नहीं आएगी, और ये भी मुमकिन है कि फिर बाबर आजम भी आपको टीम के अंदर नज़र ना आए, क्योंकि अब ये जो धमकी दी गई है कि मैं टीम को छोड़ दूंगा, मैं टीम का हिस्सा नहीं रहूंगा अगर आपने मेरी पसंदीदा टीम जो है वो उसको ना भेजा, तो ये जो धमकी है, ये आपके ख्याल में क्या ज़का अशरफ के जहन में नहीं होगी, या ये धमकी जो आने वाला जो भी चेयरमैन होगा उसके जहन में नहीं होगी? कि यानी ये इस हद तक मजबूत हो गया है कि ये कहता है कि जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे, नहीं तो मैं जो है कप्तानी भी छोड़ दूंगा, मैं टीम को भी छोड़ दूंगा। यानी इस हद तक जो है वो बात पहुंच चुकी है। तो सर वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम का ये ख्वाब, ये ख्वाहिश, ये भी पूरी की जा सकती है कि उनको टीम से भी बाहर किया जा सकता है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करती तो ना सिर्फ कप्तानी जाएगी, बल्कि बाबर आजम की टीम में जगह भी जा सकती है। और यही वो खौफ है जो बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में वो लोगों को लेकर के आने पे मजबूर किया है कि जो कम से कम उसके लिए जान लड़ाएंगे और कम से कम ऐसा परफॉर्म करेंगे कि पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में पहुंच जाए और पाकिस्तान की टीम की इज्जत बच जाए। अब सारी की सारी निगाहें बाबर आजम की कप्तानी, पाकिस्तान टीम सिलेक्शन और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में क्या वाकई पाकिस्तान की टीम ज़का अशरफ साहब के कहने के मुताबिक कम बैक करेगी या नहीं करेगी, इस पे लगी हुई हैं। और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा, जिसके बाद आप जो है फिर वापस मुड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि हर आने वाला मैच आपके लिए एक कड़ा चैलेंज साबित होने जा रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।